बंगला साहिब में है। तो पुलिस जो है वो बंगला साहिब जाती है और बंगला साहिब में सर्विलांस पे जो है वो उसको रखा जाता है, लेकिन वो बंगला साहिब में भी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, देश विदेश में ऐसी कहानियाँ घटित होती रहती हैं और हम आपके सामने उन कहानियों को लेकर के आते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि ऐसा किसी के साथ भी घटित हो सकता है। तो अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें माफ़ करना। दोनों हाथ जोड़ करके हम माफ़ी मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो है दिल्ली की। दिल्ली में जो है वो दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक 16 साल की लड़की 1 महीने पहले जो है वो लापता हो जाती है, और पुलिस ने जो है वो काफ़ी मशक्क़त की, पर उसके परिवार वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो, पुलिस में जो घर वाले कंप्लेन कर देते हैं कि उनकी लड़की जो है वो गुम हो गई है और कहीं चली गई है, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले भी जो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, FIR जो है वो दर्ज कर लेते हैं और लड़की की जो है वो तलाश कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो है वो एक लड़की की एक लावारिस लाश मिलती है, और वहीं नदी में जो है वो लाश तैर रही होती है और डेड बॉडी जो है वो तैर रही होती है। तो उस डेड बॉडी को जो है वो जब पुलिस को एक सूचना मिलती है कि नदी में जो है वो एक किसी की डेड बॉडी है, तो पुलिस जो है वो वहाँ पे जाती है और वो उसको लेकर के बाहर निकालती है। तो देखा जाता है कि उसके जो चेहरे पे जो है वो जीव जंतुओं ने नोच डाला था, उसके चेहरे को खा डाला था, और कपड़े भी जो हैं वो उसके शरीर पे नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता है, जो पुलिस उस को जो है वो बॉडी को ले आती है, और जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, जो रोहिणी इलाके से जो है वो लड़की गुम हो गई थी, अब उन माता पिता को जो है वो बुलाया जाता है, और वो माता पिता जो हैं वो लड़की को पहचान लेते हैं कि उन्हीं की लड़की है। और अब वो लावारिस, वो जो डेड बॉडी होती है उसको ये कहते हैं कि ये उन्हीं की लड़की है, और फिर वो जो है वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो जो होती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि लड़की की उम्र जो है वो 16 से 17 साल की होती है, और इसके बाद पुलिस उपायुक्त गुर इकबाल सिंह जो हैं वो गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि 18 जुलाई को जो है वो राकेश कुमार ने उनके पास एक FIR लिखवाई थी कि उनकी लड़की जो है वो घर से गुम हो गई है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस ने जो है वो जब तहकीकात शुरू की तो पुलिस को वो संभल नदी में जो है वो एक लड़की की लावारिस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस जो है वो उन माता पिता को बुला लेती है और पहचान करवाती है उससे। लेकिन जो माता पिता होते हैं वो उस लड़की को तो बोल देते हैं कि ये उन्हीं की लड़की है, लेकिन पुलिस को जो है वो माता पिता के ऊपर शक हो जाता है कि ये लड़की जो है वो इनकी नहीं है। अब आगे क्या होता है कि जब पुलिस को उनके ऊपर शक हो जाता है तो इस जांच को फिर आगे बढ़ाया जाता है। पुलिस जो है वो लड़की का जो मोबाइल होता है उसकी चेकिंग की जाती है, उसकी मोबाइल की पूरी फुटेज निकाली जाती है कि लड़की किसके संपर्क में थी और वो किससे बातें किया करती थी। तो लड़की अपने पिता के मोबाइल से जिससे बात किया करती थी वो पता चलता है कि लड़की जो है वो फ्री फायर एक गेम है उसको खेला करती थी, और फ्री फायर गेम के ज़रिए जो है वो लड़की काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट थी। लड़की का काफ़ी लोगों के साथ जो है वो कनेक्शन बना हुआ था और वो काफ़ी लोगों के संपर्क में थी। अब लड़की जो है वो अपने पिता के मोबाइल से उन लोगों से बात किया करती थी। अब पिता के मोबाइल को जो है वो खंगाला जाता है दोस्तों। जब पिता के मोबाइल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे राजस्थान का एक रहने वाला होता है एक लड़का। तो उससे जो है वो विक्रम चौहान लड़के का नाम होता है,
और उसके संपर्क में थी। अब पुलिस जो है वो राजस्थान जाती है और वो जो लड़का होता है विक्रम चौहान, उससे बात करती है, उसको पूछती है। तो विक्रम चौहान बताता है कि उस लड़की से जो है वो उसकी बात 14 अगस्त 2024 को हुई थी। 14 अगस्त 2024 की शाम को 5:45 पर जो है वो ऑटो रिक्शा वाले ने जो है वो ऑटो रिक्शा वाले के फ़ोन से जो है वो उस लड़की ने फ़ोन किया था। अब क्या होता है कि फिर से उस लड़की की तहकीकात की जाती है और उस लड़की का जो ऑटो रिक्शा वाले का नंबर होता है, फिर उस लड़की को जो सर्विलांस पे रखा जाता है और उसकी चेकिंग की जाती है। अब पता चलता है कि लड़की फिर फ़ोन करती है कि वो जो है वो सरोजनी मार्केट के पास राम मंदिर में है। अब पुलिस जो है वो जैसे जैसे एकदम वहाँ पे पहुँचती है, सरोजनी मार्केट के पास राम मंदिर में जो है वो जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को जो है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, ना कोई वहाँ पे लड़की होती है और कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता। अब पुलिस जो है वो फिर से उसको सर्विलांस पे रखती है और जब पुलिस उसको सर्विलांस पे रखती है तो पता चलता है कि लड़की जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारा में दिल्ली में है। तो पुलिस वहाँ पे जाती है और उसकी फुटेज निकालती है और बंगला साहिब में जो है वो लड़की को देखती है, लेकिन बंगला साहिब में भी जो है वो लड़की बरामद नहीं होती है। फिर 2:30 पे जो है वो पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करती है और हरियाणा के पंचकुला से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया जाता है। लड़की जो है वो जो 1 महीना पहले ये सोच करके माता पिता ने उसका संस्कार कर दिया होता है कि हमारी लड़की जो है वो ख़त्म हो गई है, और 1 महीना पहले ही उसको भुला चुके होते, मतलब ये मान चुके होते हैं कि वो इस दुनिया में अब नहीं रही है। अब वो लड़की जो है वो हरियाणा के पंचकुला से बरामद हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि लड़की जो है वो हरियाणा के पंचकुला से, मतलब अच्छी जो है वो ठीक ठाक है, घर से वो बरामद मिल गई है और उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि किसी विवाद के चलते जो है वो घर से चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लड़की जो है वो बहुत ठीक है, लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है और भगवान ने जो है वो उसकी रक्षा की। और माता पिता को जब लड़की मिल जाती है तो माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लड़की भी अपने माता पिता को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिलहाल दोस्तों, हाँ, इस कहानी से जो है वो हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन घर छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए। और लाइफ में ये परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव हर एक इंसान की लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर आजकल की दुनिया दोस्तों बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, किसी का कोई भी पता नहीं है कि घर से बाहर कदम रखते ही सामने वाला इंसान आपके लिए क्या करने वाला है, ये किसी को भी पता नहीं है। और बहुत अच्छी किस्मत थी लड़की की, वो ठीक ठाक अपने घर में वापस आ गई और पुलिस ने जो है वो उसको बरामद कर लिया और लड़की जो है वो मिल गई। दोस्तों, आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है। आजकल ना तो किसी की भावनाओं की कोई कदर रही है और ना ही आजकल किसी की, इंसान की कोई इज्जत रही है। पैसे के लिए इंसान पागल हुआ पड़ा है, इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। माता पिता हैं, माता पिता जो हैं वो औलाद को डांट भी देते हैं, मार पीट भी कर देते हैं, क्योंकि माता पिता ने औलाद को जन्म दिया होता है, उनको पूरा अधिकार होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को जो है वो ये सीख बहुत ज़रूरी है कि माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके जो है वो आप कदम उठाएं। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको यही था। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई होगी तो अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके मुझे माफ़ कर देना। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें, आप एक्टिव रहें और जहाँ भी हैं बहुत कुशल रहें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।